इस वीडियो में हम ओ वेरीफाई के रिगार्डिंग कुछ जरूरी बातों को समझने वाले हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ओ वेरीफाई कमिंग सून में है। तो वेरिफिकेशन को लेकर कुछ लोग चिंतित हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। कुछ लोग प्रोफाइल नेम को लेकर चिंतित हैं, कुछ लोग डॉक्यूमेंट को लेकर चिंतित हैं, कुछ लोग मोबाइल नंबर को लेकर चिंतित हैं। तो इस वीडियो में हम इन पॉइंट्स को समझने वाले हैं। आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। वेरिफिकेशन को लेकर एक फाउंडिंग मेंबर ने क्रिस सर से क्वेश्चन किया था, और वही सेम क्वेश्चन क्रिस सर ने ओपी 360 वेबिनार में एज सर से पूछा था कि कुछ लोग अपने फैमिली या रिलेटिव्स के अकाउंट्स को मैनेज कर रहे हैं, तो जब केवाईसी की बात आएगी तो वहां पर क्या होगा, कैसे होगा, ये कैसे काम करेगा। तो यहां पर इस पॉइंट को एज सर ने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि कंपनी के इंफॉर्मेशन के बिना हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें इतना घबराने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप खुद भी कंफ्यूज रहेंगे और दूसरों को भी कंफ्यूज करते रहेंगे। सो वेट फॉर आवर इंस्ट्रक्शंस, ऐसा ने कहा, वेट फॉर आवर इंस्ट्रक्शंस। किसी को भी पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। जब हम रेडी होंगे केवाईसी के लिए तब हम बताएंगे कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है। कंपनी की तरफ से गाइड किया जाएगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाएगा कि केवाईसी कैसे करना है, मतलब वेरिफिकेशन कैसे करना है, कंप्लीट प्रोसेस के बारे में बताया जाएगा। तो हमें इतना घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा ने कहा कि बी मेड द होल थिंग्स एंड बी आर ओनिंग ओ वेरीफाई। और हम फाउंडिंग मेंबर्स को शायद पता नहीं है कि एक कंप्लीट एआई इन हाउस क्रिएट करने के लिए और इसे पूरी तरह से अपने अनुसार बिजनेस को कस्टमाइज करने के लिए कितना समय लगता है। तो हमें इसके वैल्यू को कम नहीं करना है, जस्ट कंपनी के द्वारा दिए जाने वाले इंस्ट्रक्शंस के लिए हम सभी को वेट करना है। तो एज सर ने इस क्वेश्चन का आंसर कुछ इस प्रकार से दिया था। तो अब हम ये समझ लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि ऑन पैसिव को जो करना है वो सही टाइम आने पर करेगी, मतलब हम सभी को वेरिफिकेशन की रिगार्डिंग कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगी कि किस प्रकार से हमें वेरिफिकेशन करना है। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, जो हमारा काम है, जो हमारा बेसिक काम है, उसके बारे में हम समझ लेते हैं। कुछ लोग यहाँ पे प्रोफाइल नेम को लेकर चिंतित हैं, तो सबसे पहले हम प्रोफाइल नेम को लेकर बात कर लेते हैं। प्रोफाइल नेम यानी कि जिस डॉक्यूमेंट के जरिए, ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, जिस डॉक्यूमेंट के जरिए आप वेरिफिकेशन करने वाले हैं, फॉर एग्जांपल आधार कार्ड। क्योंकि इस समय हम वेरिफिकेशन के लिए यानी कि केवाईसी के लिए मोस्टली आधार कार्ड ही यूज़ करते हैं, क्योंकि आधार कार्ड के थ्रू वेरिफिकेशन करना बहुत ही ईजी हो गया है, बहुत ही आसानी से हम वेरिफिकेशन कर पाते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप समझ लीजिए, बाकी अदर पॉइंट्स को आप कंपनी पर छोड़ दीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओईएस प्रोफाइल को लेकर। जी हाँ फ्रेंड्स, आप जिस डॉक्यूमेंट के जरिए अपना वेरिफिकेशन करने वाले हैं, केवाईसी करने वाले हैं, फॉर एग्जाम्पल आधार कार्ड, क्योंकि हम सभी लोग मोस्टली आधार कार्ड को ही यूज करते हैं। तो आपके आधार कार्ड में आपका जो नेम है, जिसे हम प्रोफाइल नेम भी बोल सकते हैं, तो वही सेम नेम आपके ओईएस प्रोफाइल नेम में भी होना चाहिए, मतलब मैच करना चाहिए। अगर आपके आधार कार्ड से आपका ओईएस प्रोफाइल नेम मैच नहीं कर रहा है, स्पेलिंग में प्रॉब्लम है, तो आप उसको एडिट कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। अगर आधार कार्ड को करेक्ट करने की आवश्यकता है तो आप उसको भी कर सकते हैं। अगर ओईएस प्रोफाइल नेम को एडिट करने की आवश्यकता है तो ओईएस के प्रोफाइल में जाकर वहां भी एडिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप इतना समझ लीजिए कि जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू आपको वेरिफिकेशन करना है, तो उस डॉक्यूमेंट में आपका जो नेम है वही सेम नेम आपके ओईएस प्रोफाइल में भी होना चाहिए। बस आप इतना ही कंफर्म कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं प्रोफाइल फोटो को लेकर। मुझे उम्मीद है कि लगभग सभी लोगों ने अपने ओईएस में प्रोफाइल फोटो को अपलोड जरूर किया होगा। अगर किसी ने नहीं किया है तो ये मेरा सजेशन है कि आप प्रोफाइल फोटो को अपलोड जरूर कर लीजिए फ्रेंड्स। प्रोफाइल फोटो को अपलोड करना ये तो एक आम बात है, इसे बिना पूछे करना चाहिए। कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन आता है कि सूरज जी फुल फोटो अपलोड करें या फिर पासपोर्ट साइज, तो आपको वहां पर पासपोर्ट साइज फोटो ही अपलोड करना चाहिए, फुल फोटो अपलोड नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स। कुछ लोगों ने यह भी पूछा है कि सूरज जी अगर प्रोफाइल फोटो पुराना हो चुका है, 2 महीना, 4 महीना, 8 महीना, 1 साल, तो क्या हमें प्रोफाइल फोटो अपडेट कर लेना चाहिए? तो प्रोफाइल फोटो से तो कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि अपडेट करना चाहिए तो सिंपल आप एक अच्छा सा फोटो क्लिक कीजिए और ओईएस प्रोफाइल में जाकर अपडेट कर लीजिए। आप हमेशा अपने आप को अपडेट करके रखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम मोबाइल नंबर को समझ लेते हैं। कुछ लोग कंफ्यूज हैं कि सूरज जी हमें ओईएस प्रोफाइल में कौन सा नंबर ऐड करके रखना चाहिए, एक नॉर्मल नंबर या फिर हमारे आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है उसे ऐड करके रखना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके ओईएस प्रोफाइल के मोबाइल नंबर या फिर आपके आधार कार्ड से लिंक हुए मोबाइल नंबर से कोई दिक्कत नहीं है। आप नॉर्मल भी यूज कर सकते हैं या फिर सेम मोबाइल नंबर को भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके आधार कार्ड में जो आपका मोबाइल नंबर लिंक है वो आपके आधार ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए काम आता है, उससे प्रोफाइल से कोई लेना देना नहीं है, उससे प्रोफाइल से कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। आप सेम भी रख सकते हैं, आप अदर नंबर को भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। उम्मीद है कि ये पॉइंट आप लोग समझ गए होंगे। और मोबाइल नंबर आपका वही होना चाहिए जो आप रेगुलर चलाते हो। अब हम समझ लेते हैं मोबाइल नंबर और आधार
आधार कार्ड को लेकर कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि सूरज जी, आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर का लिंक होना क्या कंपलसरी है, क्या इसका वेरिफिकेशन में काम आएगा? तो मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, वेरिफिकेशन का क्या प्रोसेस रहेगा उसके बारे में अभी हमको जानकारी नहीं है, क्योंकि कुछ दिन पहले ऐसा ने बताया था, बट हमें रियल टाइम अपडेट के साथ आगे बढ़ना है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, उसकी हमें चिंता नहीं करनी है, लेकिन जो हमें करना चाहिए वो हमें पहले ही करके रखना है। तो आधार कार्ड के साथ एक मोबाइल नंबर का लिंक होना ये बहुत ही ज़रूरी होता है, सिर्फ ऑन पासिव के लिए नहीं, ये हर जगह आपको मदद करता है, वो चाहे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए हो, बैंकिंग के लिए हो, कहीं भी ये तो एक बहुत ही ज़रूरी बात है फ्रेंड्स। अगर आपने ऐड नहीं किया, मुझे उम्मीद है कि लगभग सभी लोगों ने ऐड करके रखा होगा। अगर किसी ने ऐड नहीं किया है तो अपने आधार कार्ड के साथ एक मोबाइल नंबर जो आप रेगुलर चलाते हो उसे ऐड करके ज़रूर रखिए फ्रेंड्स, राइट। कहीं भी अगर आपको OTP वेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़े आधार कार्ड के रिगार्डिंग, तो बहुत ही आसानी से आप वेरिफिकेशन कर पाएंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा आपका अल्टरनेट ईमेल, आपका ईमेल एड्रेस, आपका रजिस्ट्रेशन डेट, इन सभी चीज़ों की रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत नहीं है। सिर्फ इन्हीं 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप कंफर्म कर लीजिए, बाकी अदर चीज़ें आप कंपनी पर छोड़ दीजिए। कंपनी हमें गाइड करेगी, इंस्ट्रक्शंस देगी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी, जिससे कि हम बहुत ही आसानी से अपना अकाउंट वेरीफाई कर पाएंगे। वो वेरीफाई के थ्रू हमें इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि ये सभी पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और अब आप वेरिफिकेशन को लेकर चिंतित नहीं होंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।